हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसमें आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक के बारे में पहले डिटेल में हम जानकारी लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। यही करते हैं हमेशा। तो ये जो टॉपिक है आपका त्रिकोणमितीय समीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? तो ये एक डेफिनेशन की मदद से हम समझेंगे। ध्यान दीजिए, किसी कोण यानी जो वेरिएबल कोण हो, ठीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो किसी कोण के लिए त्रिकोणमितीय फलन के यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, भाई किसी कोण के लिए त्रिकोणमितीय फलन के समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। भाई जैसे साइन थीटा है, अगर हम इसको 1/2 बोल दें, या फिर cos x है, इसको -√3/2 लिख दें, tan y को 1 लिख दें। तो ये जो आप थीटा देख रहे हो, x देख रहे हो, y देख रहे हो, ये क्या है? वेरिएबल एंगल्स हैं, जो चर हैं कोण वो हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है भाई, किसी चर कोण चर के लिए त्रिकोणमितीय फलन के समीकरण जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का समीकरण है, जैसे साइन थीटा हमने लिख दिया 1/2, तो ये क्या बन गया? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या बन गया? समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गई है। तो इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये एक जस्ट मैंने डेफिनेशन आपको बताई है। स्टूडेंट्स सबने इसको नोट डाउन कर लिया? अब देखिए, अब हमें जानना है एक तो मुख्य हल क्या होता है। मुख्य हल आएगा आपके सामने यहाँ पे। मुख्य हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मुख्य हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपको हम डिटेल में बताएंगे। नो, इसको पहले लिखो। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल। होता क्या है ये देखेंगे हम। 0 से 2 पाई के बीच, 0 से 2 पाई के
बीच के मान को मुख्य हल कहते हैं। भाई एक तो हो गया मुख्य हल प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो 0 से 2 पाई के बीच के जो मान है उनको मुख्य हल कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। अब दूसरी चीज जो यहाँ पे आती है वो है व्यापक हल। क्या होता है? व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इसको भी हम डिटेल में करेंगे। देखिए डेफिनेशन देख लीजिए पहले। किसी पूर्णांक n के लिए, किसी पूर्णांक n के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी मान व्यक्त हों उसे व्यापक हल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स व्यापक हल क्या होता है? भाई कोई पूर्णांक मान लिया हमने n है, उसके लिए त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी मान व्यक्त हों उसे व्यापक हल कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, जस्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कुछ परिणाम है जो सिद्ध किए गए हैं, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर साइन x बराबर है 0 होगा तो x बराबर है, हम क्या लिख सकते हैं, n पाई। ठीक है, x बराबर n पाई लिख सकते हैं जहां पे n कोई पूर्णांक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा अगर मैं लिखूं कि cos x अगर 0 के बराबर है, ठीक है, cos x 0 के बराबर है, तो यहाँ पे x को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ? x को लिख सकता हूँ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब और देखिए स्टूडेंट्स, अगर साइन x इज इक्वल टू साइन y, भाई दोनों ये इक्वल हैं, तो यहाँ से x किसके बराबर हो सकता है? x हो सकता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, इसके बराबर लिख सकते हैं। और देखिए अगर यही cos x cos y होता बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं? ये x को लिख सकते हैं बच्चों 2n पाई प्लस माइनस y के बराबर। और यहीं पे अगर tan होता, मतलब tan x इक्वल टू tan y होता, तो हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये कुछ आपके प्रूफ फॉर्मुलेज हो गए जो ये यूज हो सकते हैं आपके आगे क्वेश्चंस में।
चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन है समीकरण sin x √3/2 का मुख्य हल याद कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? समीकरण है sin x √3/2। इसका मुख्य हल आपको बताना है, तो ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इसको अब साथ में सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे क्या दिया है आपको? साइन x √3/2 एंड √3/2 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है साइन 60 की वैल्यू। क्लियर है? ये किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है। एंड साइन x किसके बराबर आ जाएगा? अब देखिए, जो पाई होता है वो होता है 180, पाई/2 होता है, ये होता है 90, पाई/3 कितना होता है? 60 डिग्री। तो जो 60 डिग्री है उसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन पाई/3। दैट मीन्स x किसके बराबर आ जाएगा? पाई/3। एक तो हल ये हो गया। नोट डाउन कीजिए, एक और निकालेंगे अभी हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम वी विल टेक 180 माइनस थीटा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 180 माइनस थीटा, और बिकॉज 180 में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, फंक्शन चेंज नहीं होता ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस थीटा को लिख देंगे साइन थीटा। और यहाँ से हमें ये पता लगता है, अगर हम, क्वेश्चन में क्या है? साइन x है, तो अगर हम साइन पाई माइनस x करें, भाई थीटा की जगह x है और 180 तो पाई होता है, तो साइन x ही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। अब इसके बाद क्या करेंगे? और दूसरा देखिए, साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या चीज देखनी है स्टूडेंट्स? आपको ये देखना है कि जो साइन पाई माइनस एक्स कितना है? पाई माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल है, तो देयरफॉर साइन पाई माइनस एक्स कितना है यहाँ पे? ये एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई/3। एक्स कितना हो जाएगा? पाई/3। दैट मीन्स साइन पाई/, ठीक है स्टूडेंट्स, साइन पाई/3 होगा यहाँ पे। उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और देखिए हमारी x की वैल्यू एक और आ जाएगी। तो इसी तरह से दो मुख्य हल होंगे। इसको नोट डाउन कीजिए और आगे ट्राई कीजिए आंसर निकालने की।
तो यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए एक चीज हमें पता है कि भाई साइन पाई माइनस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई बाय 3 एंड साइन पाई बाय 3 कितना होता है, साइन 60, साइन 60 कितना होता है, रूट 3 बाय 2। ये किसके बराबर आ गया, रूट 3 बाय 2। और दूसरा हमें पता है कि भाई जो साइन एक्स है, साइन एक्स है वो रूट 3 बाय 2 के बराबर है ना, x रूट 3 बाय 2 के बराबर है। दैट मीन्स भाई x क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। अब यहीं पे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स कि जो इसके क्या है, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था, साइन x इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2, ये समीकरण है। इसके मुख्य हल क्या होंगे, मुख्य हल हमने एक तो निकाला x इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड दूसरा निकाला x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो ये इसके मुख्य हल होंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। बच्चों हो गया नोट डाउन, कहीं कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही हम करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, समीकरण दिया है आपको 10x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 के मुख्य हल ज्ञात कीजिए। तो इसके मुख्य हल आपको बताने हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को नोट डाउन करो और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो 10x है वो कितना है, माइनस 1 बाय रूट 3 है। ये मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स आपको होमवर्क में करना है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो 10 है कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। एक तो इसमें 10 नेगेटिव होता है और एक इसमें 10 नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप देखिए सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। दैट मीन्स यहाँ पे 180 माइनस थीटा हम कर सकते हैं, यहाँ पे 360 माइनस थीटा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको हिंट मिलेगी स्टूडेंट्स। अब 10x कितना है, 10x है माइनस 1 बाय रूट 3। दैट मीन्स ये माइनस 10 30 हो सकता है ना, माइनस 10 30 हो सकता है स्टूडेंट्स। और 10 30 जो 30 डिग्री है वो किसके बराबर होगा, पाई बाय 6 के। तो इसको पाई बाय 6 हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसी टाइप का पिछला क्वेश्चन भी आपने हल किया था, इसको भी ट्राई कीजिए बच्चों और होमवर्क में इसको हल करके लाना है आपको। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।